इस साल के आखिरी क्षण में हम लोग आए हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग इस साल को हम अलविदा करने जा रहे हैं। परंतु हमारी ज़िंदगी की सौभाग्य यह है कि हर दिन प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की विश्वास योग्यता इस साल हम चखने के लिए, महसूस करने के लिए प्रभु ने हम सबको इस साल का एक बड़ी अनुग्रह के रूप में परमेश्वर ने हमें दिए हैं। कितनी बड़ी चुनौतियां हमारे मध्य में आई थी, कितने बड़ी समस्याएं आपके और हमारे विरोध में खड़ा हुआ था। परंतु यदि आप इस समय पर इस प्रार्थना में अब जुड़े हैं तो मैं बस यह कहना चाहता हूं कि प्रभु की विश्वास योग्यता, प्रभु के प्यार, प्रभु की असीम योजना जो आपको संभाले रहे और अब तक चला के ले आए, वही है जो आज इस समय पर हमें ले आए हैं। इस क्रॉस ओवर सर्विस को प्रभु के हाथों में हम देते हुए प्रार्थना करना चाहते हैं। उसी समय पर क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु इस साल के हर एक क्षण आपने हमें चलाए, आपने हमें आशीष किए, सहायता किए। कि हम धन्यवाद देंगे? आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस साल के हर एक क्षण, हर एक मिनट आपने हमें चलाए, संभाले रखे। कितनी बड़ी चुनौतियां, कितनी बड़ी प्रभु जी समस्याएं हमारे विरोध में आया था, परंतु हर तरीके की बीमारियों से आपने हमें छुड़ाए। प्रभु जी आपकी सामर्थ्य हाथ हमारे पर, हमारे साथ, हमारे चारों ओर रहा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके पंखों के आड़ में हर क्षण हमें और हमारे परिवार को संभाल कर रखे। सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं, चलाइए, आशीष कीजिए। हमारी प्रार्थना हमारे साथ रहने प्रभु जी, हमारी प्रार्थना के साथ प्रभु जी इस साल को हम अलविदा करना चाहते हैं, परंतु आपकी सानिध्य हमारे साथ इस आखिरी घंटे में प्रभु जी, हमारे आखिरी घड़ी पर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए गीतों की स्तुति आराधना करेंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भले ही आप विभिन्न माध्यमों के द्वारा घर में या विभिन्न जगहों में बैठकर यदि आप आराधना कर रहे हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी की सबसे उत्तम आराधना एक भेंट के रूप में क्या हम आज अर्पण करने पाए। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। हमारी बेथेल चर्च की वर्शिप टीम हम सबको आराधना में अगुवाई करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए, जब हम इस साल के अंत की ओर आए हैं, क्यों ना हम प्रभु को एक उत्तम भेंट दे आराधना की। मिलकर जब हम आराधना करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं, जैसे हम गीतों में गाएंगे, कि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा महान है। गीतकार कहता है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी हम पर, और आपकी विश्वास योग्यता हम हमारे जीवन भर देखेंगे। हालेलुया। जैसा गीतकार कहता है, हम मिलकर गीतकार के साथ गाएंगे, यीशु जैसा कोई नहीं, और हम ये घोषणा करेंगे कि शत्रु तेरा कोई शस्त्र हमारे ऊपर नहीं चलेगा। आइए मिलकर आराधना करते हुए नए साल की ओर कदम रखेंगे। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय
समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। इसलिए करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मिलकर हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे दो मिटाने, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी, इसलिए हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मिलकर प्रभु की कुछ गीतों को और गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, गाएंगे गीतकार के साथ। भक्तों के तंबू में हमेशा और हमेशा जय की ललकार और विजय की घोषणा होगी। कभी हार नहीं, हम विजेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में, जिन्होंने हमें हमारे जिंदगी के हर एक परिस्थितियों से खींच कर लाया है आज यहां तक, इस स्तर तक। हम विश्वास के साथ गाएंगे, प्रभु जी आपकी हम हमेशा स्तुति और महिमा करते रहेंगे, और हमारे तंबुओं में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में सदा सदा जय की ललकार होगी। हालेलुया। गीतकार के साथ हम मिलकर गाएंगे, प्रभु जी यीशु मसीह आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। ताली बजाते हुए हालेलुया। तो लो हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा है। मैं निकाला हूँ गढ़ है भक्तों को, मृत्यु भी हार गया है। हे अधोलो हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा है। मैं निकाला हूँ गढ़ है भक्तों को, मृत्यु भी हार गया है। मिलकर नया ही महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया ही महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। गरजने वाले लाल सागर भी, मिस्र की सारी सेना भी धमकी देकर आगे पीछे डराते हैं जब हमें। गरजने वाले लाल सागर भी,
मिस्र की सारी सेना भी धमकी देकर आगे पीछे डराते हैं जब हमें। हाँ, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। आग तुझे ना जला पाएगा, नदी तुझ पर बहेगा नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाले। आग तुझे ना जला पाएगा, नदी तुझ पर बहेगा नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाले। हाँ, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। अंधेर की राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अंधेर की राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। मिलकर यीशु जैसा कोई नहीं, हाँ, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। मिलकर यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता।
जय मसीह की। हम 2021 साल से 2022 साल की ओर जाने के लिए इस रात की आराधना प्रार्थना करके शुरू करते वक्त से लेकर हमारी स्तुति आराधना में, आज हमारे इस प्रार्थना में और इस वचन से सोच समझकर, इस वचन से मनन करते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले साल में जो कुछ प्रभु हमें देना चाहता है, जो कुछ हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे अनुभव में उंडेल देना चाहता है, वो सब हम प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें और वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कल सुबह यानी पहले महीने के पहले दिन में ही हमें एक और बार कलीसिया में आकर सुबह 9 बजे एक साथ मिलकर स्तुति आराधना प्रार्थना में भागी होकर प्रभु भोज से भी भागी होने का एक सुंदर मौका है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने परिवार सहित सब लोग आने की कोशिश करें और जो भी हमारे साथ नए साल में प्रभु के साथ स्तुति आराधना करने के लिए चाहते हैं उनको भी लेके आएं। आज रात प्रभु की आत्मा हमें आशीषित करें। सबसे पहले वचन की ओर जाने से पहले ये भी याद दिलाऊं कि पिछले साल पूरे तौर से प्रभु ने हमें संभाला, हमारे हर राहों में प्रभु ने हमें संभाल कर, हमारी देखभाल के लिए स्वर्गदूत को भेजकर हमारे हर राहों में हमें संभाला है। इसलिए हर व्यक्ति जहां भी आप हैं उधर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तो कृपया अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें और कहे, प्रभु आप कितने विश्वास योग्य हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप भले हैं। हर आशीषों से अनुग्रह देकर, आपके प्यार को उंडेल कर, हालेलुया, अपने जीवन हमारे अंदर उंडेल कर आपने हमें संभाल कर रखा है, आंख के पुतली के समान हमें संभाल कर रखा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आए हैं, स्तुति आराधना के साथ नए साल में हम जाएंगे और जैसे ही नए साल में हम प्रवेश करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि नए साल के द्वार खुले रहते ही प्रभु की भलाई आशीष हम पर खुले रहेगी और आने वाले साल के लिए जो कुछ हमारे जीवन में रिवाइवल जो है, बेदारी जो है और हमारे जीवन में जो अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, इसके लिए जो द्वार खुला रहना है 2021 साल में से लेकर जब 2022 की ओर हम जाएंगे, पूरी तौर से प्रभु हमें आशीषित कर देगा। हम ये विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और स्तुति आराधना करते ही जैसे नए साल में आएंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु के साथ साथ हम एक पूरा साल बिताने के लिए हमारे लिए प्रभु एक अच्छा सुंदर मौका देगा। प्रभु के वचन की ओर जाते ही मैं आपसे ये भी याद दिला दूं कि प्रभु के वचन में हमें बहुत सारे वायदे प्रभु ने दिए हैं। लॉर्ड ऑफ प्रॉमिसेस द वर्ड गिव्स अस। जैसे हम वचन पढ़ेंगे, वायदों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें आशीषित कर दें। प्रभु के वचन में ऐसे सिद्धांत भी है, दी प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम प्रभु के राज्य के सिद्धांत को समझकर अपने ज़िंदगी में वो भी हम संभाल लें, ताकि प्रभु के राहों में हम विश्वास योग्यता के साथ आखिरी तक हम चल पाएं। और भविष्यवाणी भी है इस वचन में, ताकि हम धन्य हो जाएं। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें ज्ञान देकर, हमें विवेक देकर, हमें आशीष देकर आगे बढ़ाएगा। 2022 की ओर जाते ही मैं विश्वास करता हूं कि हमारे मन में जो प्रभु उजियाला उंडेल देगा और हमें जो कुछ बताएगा वो सब हम प्राप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 12वीं अध्याय से मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, रोमन्स चैप्टर नंबर 12, और जो हमने पहले भी सोचा है मगर उधर से थोड़ा और आज पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ना चाहते हैं रोमन्स चैप्टर नंबर 12 और पहले 2 आयत, पहला और दूसरा आयत पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय और पहला और दूसरा आयत मैं ये पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा आयत भी पढ़ना चाहते हैं।
इधर कहा गया है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये वचन। इस वचन में कहा गया है कि शुरू करते ही कहा गया है, इसलिए कोई भी लेटर, कोई भी पत्री इसलिए शब्द से शुरू नहीं करता। अगर ये अध्याय चैप्टर नंबर 12 इसलिए शब्द से शुरू होता है, हमें यह पहचानना है कि इसके पीछे कुछ कहा गया है। इसलिए 11वीं अध्याय के आखिरी वचन आपके लिए पढ़ना भी चाहता हूं। 11th चैप्टर एंड वर्स नंबर 36, आखिरी आयत में ऐसा कहा गया है, क्योंकि उसकी ओर से, अर्थात परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा, परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के द्वारा और उसी के लिए, 3 डायमेंशंस, 3 विभिन्न रीति से कहते हैं, उसकी ही ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। इस संसार में, अर्थात पूरे सृष्टि में जो कुछ हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु ने रच लिया है, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगायुग होती रहे, उसकी महिमा। अगर मैं ये शब्द को दोबारा आपके सामने मैं रखूं, वापस कहना चाहता हूं, उसकी महिमा। अगर ये पूरे अध्याय में देखेंगे, महिमा एक ही शब्द है जो अंडरलाइन करके बोल सकते हैं, महिमा, 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 महिमा। उसकी महिमा के लिए युगायुग होते रहे, उसकी महिमा के लिए जो कुछ होना है होते रहे, उसकी महिमा। और महिमा को कहते हुए कहते हैं 12वीं अध्याय में, महिमा को याद दिलाते हुए प्रभु के वचन में 12वीं अध्याय में इस प्रकार पहली आयत शुरू करती है, इसलिए, किस लिए? महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। सोच लीजिए, समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसलिए, काय के लिए? महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए कहा गया है। इसलिए हे भाइयों, अर्थात प्रभु की महिमा के लिए, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की प्रेम बहुत ही सच है। प्रेम के बारे में इधर नहीं कहा गया, मगर कहा गया परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की दया, हालेलुया, स्मरण दिलाकर कहता हूं। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की दया स्मरण कराते हुए मैं कहता हूं, परमेश्वर की दया अगर हम प्राप्त नहीं करते तो हमारा जिंदगी बस शून्य हो जाता है। कहा गया है कि तुम अपने शरीरों को, योर बॉडीज, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, ये 3 शब्दों को आज मैं 2022 की ओर जाते वक्त याद दिलाना चाहता हूं। हमारे अगले आने वाले साल में जो प्रभु हमें दान करके प्रदान करेगा, उस साल में हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ, 3 थिंग्स। नंबर 1 लिविंग, जीवित, दूसरा शब्द है पवित्र, होली, और तीसरा शब्द है एक्सेप्टेबल, भावता हुआ। 3 शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तीनों एक साथ आना बहुत जरूरी है। अगर जब 3 एक साथ आ जाता है, उसका रिजल्ट मैं पहले बताकर वो भी बाद में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कहा गया है दूसरे आयत में, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की, सुन लीजिए, भली और भावती और सिद्ध इच्छा। हमने देखा जीवित, लिविंग, नंबर 2 एक्सेप्टेबल, पवित्र, होली, पवित्र, नंबर 3 एक्सेप्टेबल, प्रभु की भावती हुई।
एक बलिदान के समान हमारे शरीर को अगर हम भेंट कर दे, तो 3 विषय इधर दूसरे आयत में कहा गया है नंबर 1 द गुड विल, भली इच्छा। नंबर 2 कहा गया है भावती हुई इच्छा या तो द एक्सेप्टेबल, और तीसरा है सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल। ये तीनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर जीवित, पवित्र और प्रभु की भावती हुई एक यज्ञ के समान, एक याग के समान, बलिदान के समान अगर हमारे शरीरों को हम समर्पित कर दें, तो कहा गया है प्रभु की भला, भावता हुआ और सिद्ध इच्छा को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि 2022 साल में हमारे जिंदगी में हम प्रभु की भली इच्छा को हम प्राप्त करें। मैं आज सुबह एक भाई से बात कर रहा था और भाई बोल रहे थे कि प्रभु के वचन में ऐसा एक आयत है जहां कहा गया है कि प्रभु मुझे बहुत अधिक संपत्ति मत दे ताकि मैं आपके राहों से निकल जाऊं, गिर जाऊं। और ये भाई ऐसे प्रेयर करते थे कि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए और मुझे बिल्कुल निराश होकर भूखा रहने के लिए, ठहरने के लिए भी बहुत कम भी ना दीजिए, मगर मुझे ऐसे राहों पे चलाइए ताकि मुझे बहुत भला कुछ नहीं चाहिए, ऐसा गुडनेस तो नहीं चाहिए, बस कैसे भी हम आगे बढ़ जाएं। आई डोंट वॉन्ट द गुड विल ऑफ गॉड, बस एडजस्ट करके जाना है बस। प्रभु कहते हैं अगर मैं अपना भला हाथ खोल दूं तुम्हारे लिए तो आप विश्वास नहीं कर सकते मैं किस प्रकार आपको आशीषित कर सकता हूं। प्रभु कहता है, अगर प्रभु का वचन कहता है अगर प्रभु ने अपने हाथ खोलकर हमें आशीषित कर दिया, अगर प्रभु की भला इच्छा हमारे जिंदगी में आ गया तो हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि कितना प्रभु हमारे लिए करना चाहता है। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस विथ हिज गुडनेस। और भजन संहिता में कहा गया है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी, सच में प्रभु की भला आशीष हमें हमारा पीछे आता रहेगा। प्रभु का वचन ये कहा गया है, कहता है। और इधर कहा गया है द गुड विल ऑफ गॉड, प्रभु की भली इच्छा। और नंबर 2 है प्रभु की भावती हुई, द एक्सेप्टेबल, व्हाट इज प्लीजिंग, प्रभु का जो प्रभु जिसमें आनंदित होता है। और तीसरा बात कहा गया है द परफेक्ट, सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर का है। ये 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छा के बारे में समझते हैं, कोई लोग देखते हैं कि उनके जिंदगी में द गुड थिंग्स इन लाइफ, प्रभु के जिंदगी, हमारे जिंदगी में जो अच्छे आशीष देते हैं वो हम प्राप्त करते हैं, मगर उनके जिंदगी में देयर इज नो एक्सेप्टेबल विल एंड देयर इज नो परफेक्ट विल। बस उनके जिंदगी में प्रभु की गुड विल है, जो मतलब यह है भली आशीष बस आती है, अनुग्रह नहीं, आशीष बस आती है। मैंने देखा है लोगों को जो कहते हैं कि मेरे जिंदगी में ऐसे परिस्थिति से मैं गुजर रहा था कि मुझे लगा कि मुझे सब आशीष मिल रहे हैं, मगर 10 साल हो गए, 20 साल बीत गए। मैंने लोगों से बात किया है, बुजुर्ग लोगों से बात किया है, हमारे जिंदगी में हम समझ गए कि जो हमारे जिंदगी में पैसा वैसा वो सब आ गया, मगर हमारे जिंदगी में जो हम चाहते थे सच में, जो आज हम उसके लिए तड़पते हैं, चाहते हैं, वो हमारे जिंदगी में नहीं आया। वी फाउंड गुड थिंग्स, हमारे जिंदगी में हमें वो मिल गया, ये मिल गया, मगर हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी शरीर की परिस्थिति बिगड़ गई हैं, हम सेवकाई में कहीं नहीं पहुंचे, हम थोड़ा बहुत पैसा तो बना लिया, हमारे अंदर तो थोड़ा बहुत भला आशीष आ गया, मगर हमारे जिंदगी में इट इज नॉट व्हाट इज प्लीजिंग, हमारे लिए भावता हुआ नहीं है, भावता हुआ प्रभु का इच्छा नहीं है। और हमारे लिए, मैं ये सच में समझता हूं कि ये प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं है। हाँ, मेरे जिंदगी में गाड़ी, कार या 2 या 3 कार, 1 या 2 या 3 घर, खुद का मकान और बहुत धन दौलत आ गया, सब कुछ, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बहुत बहुत कुछ यात्रा, सब कुछ आ गया। देयर वाज लॉट ऑफ गुडनेस, द गुड विल, जो भला है वो हमने प्राप्त कर लिया, मगर 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हमारे आयु के अंत में आए हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे जिंदगी में तो गुड थिंग्स, जो अच्छे भला आशीष थे, हमने प्राप्त किया, मगर आई डिड नॉट गेट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, प्रभु की जो सिद्ध इच्छा थी हमने प्राप्त नहीं किया। और प्रभु की जो
भला भावता हुआ इच्छा था वो हमने प्राप्त नहीं किया। मैंने दूसरे तरीके के लोगों को देखा है जो मैं सच में विश्वास करता हूं कि उनकी जिंदगी में एक दिन प्रभु उनसे कहेंगे आप विश्वास योग्य थे, क्योंकि प्रभु के भावता हुआ इच्छा उन्होंने प्राप्त कर लिया था। मगर उनकी जिंदगी में कष्ट और नष्ट और संकट और बहुत व्याकुलता से उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके जिंदगी में जो उनके स्वभाव थे, उनके जो चुनने की जो मर्जी थी, सब में उन्होंने परमेश्वर से उनकी भली आशीषों को नहीं मांगा, नहीं समझा, मगर उन्होंने कहा व्हाट इज प्लीजिंग अनटू यू, बस वही बस है, आपकी भली और भावती हुई आशा और इच्छा नहीं, बस हमें द प्लीजिंग थिंग, व्हाट इज प्लीजिंग टू यू। मगर प्रभु कहते हैं कि जो मैं मेरे लिए प्लीजिंग है, जो जिसमें मैं खुश होता हूं, वो और उसके साथ साथ आपकी भलाई के लिए और उसके साथ साथ मेरा सिद्ध जो इच्छा है, तीनों को एक साथ आना है। आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जिंदगी में ये तीनों एक साथ हम ला सकते हैं। हाँ, ला सकते हैं। अगर बस भविष्यवक्ता आपसे एक भविष्यवाणी दे, हो सकता है बस उन्होंने आपसे आपकी भलाई के लिए जो कुछ है कहा है, ये हो सकता है कि आपके लिए जो सिद्ध इच्छा है वो नहीं कहा गया। हो सकता है अगर जो पास्टर है बहुत स्ट्रिक्ट है और वो आपसे भविष्यवाणी, इस प्रकार के भविष्यवाणी के शब्द बोलेंगे, तेरे ये प्रभु की इच्छा है, हो सकता है वो परफेक्ट विल है, मगर आपको इतना तड़पना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा के सहायता के साथ आप तो आगे बढ़ेंगे, मगर आपकी जिंदगी में भलाई नहीं हो सकती। प्रभु का इच्छा यह है कि हम भली इच्छा, भावती हुई इच्छा और सिद्ध इच्छा, इन तीनों को एक साथ प्राप्त करें। और हमें यह समझना है कि अगर हमें यह प्राप्त करना है, बाइबल कहता है कि अपने शरीरों को, यह नहीं कि हमारे मन में ध्यान करते हुए, नहीं, हमारे शरीर को हमें परमेश्वर के सामने बलिदान के समान देना है। और किस प्रकार बलिदान के समान? नंबर 1 कहा गया है कि आपके शरीर को जीवित बलिदान के समान दो। कोई लोग होते हैं अपने शरीर को बिल्कुल मरे हुए मुर्दों के समान बलिदान देते हैं, अर्थात आवाज नहीं उठाते, गीत नहीं गाते, प्रार्थना नहीं करते, हाथ नहीं उठाते, स्तुति आराधना नहीं करते, बस अपने आप मुर्दों के समान खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं पवित्र शरीर को आपके सामने बलिदान देना चाहता हूं। हां, पवित्र शरीर को बलिदान देने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर को हमें जीवित और पवित्र और भावती हुई बलिदान के समान देना है। हाँ, मैंने देखा है युवक लोगों को प्रत्येक तौर से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर, उछल कूद कर, गीत गाकर, नाचते हुए प्रभु को जीवित बलिदान के समान अपने तंदुरुस्ती, अपने शरीर, अपना समय सब प्रभु के सामने स्तुति आराधना के लिए दे देते हैं। मगर जब उनके जिंदगी में पवित्रता के बारे में सोचते हैं, अरे कॉलेज गया तो इधर उधर थोड़ा बहुत बिगड़ गया, तो क्या कॉलेज में हो गया, कोई बात नहीं, हमने तो प्रभु के लहू से माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए अपने आप को धोकर आया हूं ना, अब तो मैं अपने आप को स्तुति आराधना के साथ जीवित बलिदान के समान अपने शरीर को मैं प्रभु के सामने देना चाहता हूं। अपने शरीर को जीवित बलिदान के समान देते हैं, मगर अपने जिंदगी में उनकी जो शरीर है पवित्रता में नहीं संभालते। बुजुर्ग लोगों को देखा है जो अपने शरीर को बहुत ही पवित्रता में संभालते हैं, मगर जीवित नहीं, वो तो हाथ भी नहीं उठाते, जो शब्द उठा सकते हैं नहीं उठाते, बहुत अपने आप को बिना जीवन मुर्दों के समान, अगर बिना कोई एनर्जी के अपने आप को स्तुति आराधना के बिना प्रदान करते हैं, वो भी प्रभु तो स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। मगर तीसरा भी है, प्रभु के सामने भावती हुई। देखो, आबिल और कैन के बारे में हम पढ़ते हैं, आबिल और कैन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु की भावता हुआ इच्छा पूरा प्राप्त करने के लिए योग्य होकर उन्होंने अपने आप को एक भावता हुआ बलिदान के समान सौंप दिया था आबिल ने। क्या अब हमारे जिंदगी में जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावती हुई एक बलिदान के समान हमारे शरीर को हम दे सकते हैं? जब आराधना में आते हैं,
इस प्रकार अगर हम देंगे, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जिंदगी में 2022 की ओर जाते ही प्रभु की जो भली इच्छा है और भावती हुई इच्छा है और प्रभु की सिद्ध इच्छा जो है, ये नहीं कि बस हम एक डायमेंशन में खड़े हो जाए, ठहर जाएं, नहीं, पूरे तरीके से प्रभु की जो परफेक्ट है, एक्सेप्टेबल है और जो परमेश्वर की गुड विल है, सब कुछ हम प्राप्त करें। और किस प्रकार प्राप्त करते हैं? दूसरी आयत में यह भी लिखा गया है कि इच्छा हमारे अनुभव से मालूम करते रहो। अर्थात हमारे जिंदगी में इतना बदलावट आ जाएगा कि प्रभु की इच्छा जो है, ये तीनों भाग जो परिपूर्ण तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हम अपने अनुभव से मालूम कर सकते हैं। देखो, आप साइकिल चलाते हैं तो आपको अनुभव से मालूम हो जाता है कि आप बैलेंस पे चला सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपको अनुभव से मालूम कर सकते हैं कि गाड़ी ठीक ठाक से चला सकते हैं। जब आप खाना पकाते हैं, अनुभव से आपको मालूम होता है कि खाना किस प्रकार पका सकते हैं। जब आप कुछ भी काम करते हैं, आपने वो काम पहले किया है, तो आप अनुभव से पहचान लेते हैं कि इस प्रकार ये काम करते हैं। मगर प्रभु की इच्छा के बारे में आते हैं तो अनुभव से हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। हमें कोई प्रचार करने वाले पासवान से, प्रभु के वचन से भविष्यवाणी देने वाले कोई प्रभु के दास से, या तो कोई व्यक्ति के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है, ना तो सपने से, ना तो भविष्यवाणी से, ना भविष्यवक्ता से, ना वचन से। ये सब सच है, हमारे लिए अनुग्रह का कारण है, मगर प्रभु का वचन कहता है हमारे अनुभव से हम इसको मालूम कर सकते हैं। उधर हम तब पहुंच जाएंगे जब हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावती हुई बलिदान के समान अपने शरीर को प्रभु के सामने हम सौंप दें। जब इस प्रकार अपने आप को हम सौंप देते हैं, प्रभु की भला, भावता हुआ और सिद्ध इच्छा को हम 2022 में प्राप्त करेंगे। मैं आपसे यह विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और भावती हुई और अपने शरीर को व्हाट इज दैट, भावती हुई और पवित्र और जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के समान हम अपने शरीर को बलिदान के समान चढ़ा दें। क्यों? क्योंकि प्रभु उनकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे यह विनती करता हूं, किस लिए? ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को दिखा दे। प्रभु यह चाहता है कि आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरों के सामने प्रभु की महिमा प्रभु दिखा दे, और आपके जीवन के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा आपके जिंदगी को प्रभु की महिमा के लिए एक गवाही बना दे। मगर प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु की महिमा के गवाही बहुत बार नहीं बनते, मगर हमारे जिंदगी में प्रभु के सामर्थ्य को हम देख नहीं पाते। हमारे जिंदगी में हम बहुत नुकसान से हम गुजरते हैं, हम बहुत प्रतिकूल परिस्थिति से जाते हैं, बहुत मुश्किल से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर 2022 में मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की महिमा के गवाही होने के लिए हमारे जिंदगी में प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु के आशीष को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के उजियाला को प्राप्त करने के लिए, अर्थात प्रभु के सिद्ध इच्छा, प्रभु के भावती हुई इच्छा और प्रभु के भला इच्छा को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को आने वाले साल में हम प्रभु के सामने समर्पित कर दें। आइए, 9 बजे हमारा सर्विस है। सब लोग कृपया कलीसिया में आइए, एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जिंदगी में आने वाले साल में प्रभु हमें राह दिखा देगा और प्रभु की महिमा हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु दूसरों के लिए आशीषित कर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम विनती करते हैं कि आने वाले साल में आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए हम आशीषित होकर आपकी भली, भावती हुई और सिद्ध इच्छा को मालूम करते, अनुभव से मालूम करते, आपके नाम की महिमा के गवाही बन जाए। इस तौर हमें आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक उत्तम संदेश हमने सुना। आइए संदेश के बाद उसी जोश के साथ, उसी खुशी के साथ क्यों ना हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। जब हम नए साल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, एक उत्तम आराधना देते हुए, एक पावरफुल एक आराधना करते हुए
हम प्रभु के चरणों में आए और नए साल की ओर प्रवेश करेंगे। गीतकार गाता है, आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, महिमा करे उस परमेश्वर की, वो क्रूस पर जयवंत हुआ है। स्तुति करे उस परमेश्वर की, वो स्तुति के योग्य है। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर को गीत गाकर स्तुति करते हुए एक उत्तम आराधना की भेंट देते हुए हम प्रभु के चरणों में आएंगे, गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। महिमा करे यीशु की, क्रूस पर जयवंत हुआ। स्तुति करे यीशु की, स्तुति के योग्य है वो। महिमा करे यीशु की, क्रूस पर जयवंत हुआ। स्तुति करे यीशु की, स्तुति के योग्य है वो। मिलकर आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। विश्वास करे यीशु की, एक जो उद्धारक है। अंगीकार करे यीशु की, प्रभुओं के प्रभु की। विश्वास करे यीशु की, एक जो उद्धारक है। अंगीकार करे यीशु की, प्रभुओं के प्रभु की। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। प्यार करे यीशु को, सबसे प्यारा है वो। सेवा करे यीशु की, हर पल हर दम एक सा है वो। प्यार करे यीशु को, सबसे प्यारा है वो। सेवा करे यीशु की, हर पल हर दम एक सा है वो। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे। विश्वास करे यीशु की, एक जो उद्धारक है। अंगीकार करे यीशु की, प्रभुओं के प्रभु की। विश्वास करे यीशु की, एक जो उद्धारक है। अंगीकार करे यीशु की, प्रभुओं के प्रभु की। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ। सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। माँ की तरह संभाला उसने जीवन पर मुझको। माँ के
के तरह संभाला, उसने जीवन पर मुझको, मुझे देने को जीवन नया। उसने क्रूस का दुख भी सहा, उसने क्रूस का दुख भी सहा, मुझे देने को जीवन नया। उसने क्रूस का दुख भी सहा, उसने क्रूस का दुख भी सहा। आराधना आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। महिमा करे यीशु की, क्रूस पर जयवंत हुआ। स्तुति करे यीशु की, स्तुति के योग्य है वो। महिमा करे यीशु की, क्रूस पर जयवंत हुआ। स्तुति करे यीशु की, स्तुति के योग्य है वो। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, सजदा करे उस मेमने की, विवारा शरीर हमारे। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, सजदा करे उस मेमने की, सर्वोच्च सबसे महान। आराधना करे यीशु की, अधिकार उसके हाथ, सजदा करे उस मेमने की। मिलकर एक उत्तम आराधना देते हुए, तालियों को बजाते हुए, हालेलुया। रीवार शेरेवानम तेरे रीवल वैणवनम दे रीवार शेयारम देरम धारम रीवल ओ शंधारम देरम रीवा शारे रीवा शारा रारे ओ रावारम देरम रेर शारे रीवल वैणवनम दे रियांदा तेरे शारा ओ रावारम देरम रीवा शाइडा रीवल वैणव थोडम धारे। ताली बजाते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए नए साल की ओर हम बढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने हमें विजेता बनाया है। हालेलुया। शक्तिशाली परमेश्वर की मिलकर आराधना करते हुए, शारारम देरम रीवा शाइडा रीवल वैणव थोडे मान वेरारम तेरी व शारा देरम गारे। ओ हालेलुया यीशुवे। आराधना के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आमेन। सभी को हमें जहां कहीं भी आप सुन रहे हो, आपको नए साल मुबारक। प्रभु आप सभी को अपने जीवन में आशीषित करें। आमेन। हालेलुया। आइए क्यों ना हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें से सबसे बेहतरीन भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। भेंट चढ़ाने का वक्त है। आपके स्क्रीन पर आपके सामने बैंक की डिटेल्स और QR कोड्स दिखाए जाएंगे, उसके माध्यम से आप अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है वो उसमें से उत्तम जो आप दे सकते हो परमेश्वर के आलय में, आपके इस नए साल का पहली भेंट, पहला ऑफरिंग प्रभु की ओर चढ़ाएंगे। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु की गीत गाकर स्तुति करेंगे। गीतकार कहता है, मसीही जिंदगी क्या ही आनंद की जिंदगी, जिसका दाता वो यीशु मसीह है। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए, क्योंकि यीशु है मेरा हमेशा साथी, मेरे जीवन में मैं हमेशा हमेशा भाग्यवान हूं। हालेलुया। मिलकर गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करें।
जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए लोग हमें जब छोड़ भी देवे। खुद के भाई त्याग भी देवे यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। खुद के भाई त्याग भी देवे यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। आनंद की जिंदगी मसीही जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। अंधकार जग में जब फैल जाएगा राजा और हकीम शत्रु हो जाएगा। अंधकार जग में जब फैल जाएगा राजा और हकीम शत्रु हो जाएगा। वह अग्नि कुंड हो सिंहों की मांद हो दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वह अग्नि कुंड हो सिंहों की मांद हो दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। वो मेरा मित्र है वो मेरा चरवाहा वो मेरा राजा हमेशा साथी। वो मेरा मित्र है वो मेरा चरवाहा वो मेरा राजा हमेशा साथी। हम दबे क्यों रहे हम व्याकुल क्यों रहे प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। हम दबे क्यों रहे हम व्याकुल क्यों रहे प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। तुरही को सुनने का वक्त अब आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। तुरही को सुनने का वक्त अब आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। कब तू आएगा कितना और ठहरेगा इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। कब तू आएगा अब कितना ठहरेगा इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। वाह, हम जो चाहते थे जिस साल के लिए हम बाट जोते थे वो साल में हम सब लोग प्रवेश किए हैं। नई साल की शुभकामनाएं आप सबको बताना चाहता हूं। इस साल जैसे हम सुने कि प्रभु हम सब के लाइफ में एक बड़ी आशीष का साल बना के प्रभु हमें देने पाए। हम सब लोग इस साल फलवंत होने पाए। फले
फूले और फैले। इस साल प्रभु हमें आशीष करके देने पाए। प्रभु आपको आशीष करें। प्रभु ने चला के इस समय तक हमें चलाए, सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो क्या हम लोग इस चढ़ाई इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें? आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो चढ़ाई उस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमें आशीष कीजिए। प्रभु, आपके सिवा और कोई नहीं है जो हमें आशीष कर सकते हैं। आपकी अनुग्रह की हाथ हमारे पर रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी भलाइयों के लिए, अनगिनत आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले साल आपने चलाए, इस साल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इस साल के पहले भेंट आपको हम अर्पण करते हैं, स्तुतियों के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ। इस नए साल को देखने के लिए आपने सहायता किए, उस हृदय के साथ प्रभु जी आपको ही हम चढ़ाई इस भेंट को आप आशीष कीजिए, स्वीकार करिए। आपकी अनुग्रह की हाथ इसकी ओर बढ़ाकर हमारे ज़िंदगी को, हमारे हर एक स्रोतों को, हमारी परिवारों को, हमारी आत्मिक ज़िंदगी को इस साल आशीष करने के लिए और फलवंत बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्षन प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। इस समय है हमारी सूचनाओं का। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम पिछले बार कहें कि आज सुबह 9 बजे हमारी चर्च में हम सब लोग मिलेंगे। आशा करता हूं कि हम सब लोग एक मन के साथ प्रभु की सन्निधि में उस सहभागिता, उस प्यार, उस प्रभु की आशीष के साथ हम लोग कलीसिया में हम जुड़ेंगे और सबसे बेहतरीन आराधना हम सब लोग मिलकर प्रभु के भवन से हम उनकी आराधना करेंगे। आइए हम लोग सुबह 9 बजे हम चर्च में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। दूसरा यह है कि उस 9 बजे की सर्विस में हमारी प्रभु भोज भी रहेगा, तो आप तैयारी के साथ आइएगा। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि कल यानी रविवार के दिन, इस साल की पहली रविवार, हम प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए ठीक 12 बजे हम मिलेंगे। आप सब लोगों को स्वागत है। आप अपने परिजनों को, अपने परिवार को स्वागत करने के लिए, उनको ले आने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो क्या हम लोग इस सत्र को हम प्रार्थना करके विराम दें? मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारे इस सत्र में प्रभु ने हमें आशीष की है। इस अनुग्रह, इस आशीष के साथ हम पूरे साल जयवंत होकर फूले, फले और फैले। प्रभु आपको आशीष करें। इस साल आपके लिए, मेरे लिए बड़ी अभिषेक का, बड़ी जागरण की साल बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Let this year be a year of anointing and a great revival. प्रभु आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे भली और भावती इस सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक और साल प्रभु यदि आप हमारी ज़िंदगी में दे रहे हैं, तो आपके लिए खड़े रहने के लिए, आखिरी सांस तक खड़े रहने के लिए क्या हम लोग मिलकर प्रार्थना करें? आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर एक सत्र आपने हमें दिए हैं, इस हमारी आराधनाओं को आपने स्वीकार किए हैं। सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें अब चलाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके सिवा और कोई नहीं है जो हमें आशीष कर सकते हैं। इस साल के पहले मिनटों के अंदर प्रभु जी, आपकी चरण में बिताने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, सबसे उत्तम आराधनाओं की भेंट अर्पण करने के लिए हमें आप सहायता किए हैं। आपके सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे घरों में, हमारे विभिन्न जगहों में प्रभु जी, जुड़े हुए सब भाइयों के परिवार के अंदर, उस जगहों में प्रभु जी आपकी सानिध्य हमें घेर लिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। चलाइए, आशीष कीजिए। प्रभु जी, आपकी सहायता हम मांगते हैं, हमें अब चलाइए। प्रभु जी, इस साल की हर एक मिनट आपके हाथों में हम सौंपते हैं। यीशु मसीह, आपकी लहू की बाड़ा, दूतों की रखवाली और उनकी अगुवाई, पवित्र आत्मा की विशेष सानिध्य और उनकी अगुवाई हर दिन विशेष अभिषेक के साथ हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेथेल चर्च इस साल आशीषित होने पाए। बेथेल चर्च अभिषेक में नई स्तर पर चढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बेथेल चर्च इस पूरे भारतवर्ष में, अंतरराष्ट्रीय स्तरों में प्रभु जी, अपनी प्रभाव,
आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु जी प्रभावित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी विशेष अनुग्रह हम मांगते हैं। आशीष कीजिए, हिंदी सर्विस इस साल बढ़ने पाए, हर एक मायने में, हर एक तरीके से बढ़ने पाए। आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। आज जुड़े हुए सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके नाम से हम आशीषित बोलते हैं। आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं, आशीष कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। अब पिता की प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय, जय, जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित रखें। सबको एक और बार नए साल की शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको, आपको और आपके परिवार को आशीषित रखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।